Assalamu alaikum. My name is Dr. Shobtal Sethi. Welcome to my YouTube channel होम्योपैथी डॉक्टर्स ट्रेनिंग अकेडमी। आज हम बात करेंगे कि ये स्पैज्म, इंठन, खिंचावट, पट्ठे का चढ़ जाना, तशंज क्या होता है, इस मसले की वजूहात क्या होती हैं, ये मसला किन लोगों को होता है, इस मर्ज़ की एटियोलॉजी, मॉर्बिड अनाटमी और पैथोलॉजी पर भी बात करेंगे। मर्ज़ की तशख़ीस, होम्योपैथिक अद्वियात और साथ में इस बीमारी से रिलेटेड एक क्योर्ड केस भी शेयर करूंगा और मरीज़ की केस टेकिंग भी बताऊंगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। स्पैज्म मुख्तलिफ पट्ठों या पट्ठों के ग्रुप्स में इंठन हो सकती है। ये इंठन टॉनिक हो सकती है जहां मुतासरा पट्ठों की बुनियादी सुकड़न पाई जाती है, या ये इंठन क्लोनिक भी हो सकती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अदल बदल कर ज़ाहिर होती है। इंठन का नतीजा यकीनन मुतासरा मुकाम पर मुनहसर होता है। ज़्यादा सूरतों में देखें तो सबसे ज़्यादा शिद्दत चेहरे की इंठन या उज़लात की सुकड़न की वजह से हो सकती है। इंठन की वजह से मरीज़ के चेहरे पर अजीबोगरीब झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। बाज़ औक़ात इसका ताल्लुक़ गर्दन के खिंचाव से होता है, जिसकी वजह से सर की पोजीशन भी गैर मामूली हो जाती है। तमाम सूरतों में काज तलाश की जानी चाहिए। अगर कॉज मिल जाए तो इसे रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि जब कॉज ख़त्म हो जाएगी तो मरीज़ भी शिफा से हमकिनार हो सकता है। मुकामी तौर पर कुछ इरिटेशंस हो सकती हैं जिसे रिमूव किया जाना चाहिए। ये इंठन या स्पैज़ कारोबार काम काज के नतीजा के तौर पर भी हो सकती है, जिसे मुकम्मल तौर पर छोड़ना या रोकना पड़ सकता है। दूसरी सूरतों में हिस्टेरिया या कोई और बीमारी इसकी बुनियादी वजह का सबब बन सकती है। कारोबारी या पेशा वराना असाबी अमराज इस मर्ज़ की मुतरादफ़ के तौर पर देखें तो इसको पेशा वराना इंठन भी कह सकते हैं। अब हम ऑक्यूपेशनल न्यूरोसिस या कारोबारी या पेशा वराना इंठन की डेफिनेशन देखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले लोगों का दर्द, टेलीग्राफर्स का दर्द, ये सारी दर्दें या इंठन हाथ या बाजू में होती हैं। बैलेट डांसर्स और दर्जी यानी सिलाई मशीन चलाने वालों के बाजुओं, पाँवों और टांगों में इंठन जैसी कैफियत पैदा हो सकती है। अब हम स्पैज्म की एटियोलॉजी देखते हैं। पेशा वराना दर्द बाज़ उज़लात के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होता है। कहा जाता है कि ये इनके इस्तेमाल के गलत तरीक़ों की वजह से होता है, क्योंकि इसी तरह के काम में मसरूफ़ तमाम अफराद इन कारोबारी तकालीफ का शिकार नहीं होते। ऐसी हालत आम तौर पर असाबी मिजाज लोगों में होती है। खौफ या परेशानी इस मर्ज़ की एक्साइटिंग काज हो सकती है। मर्द ख़वातीन के मुकाबले में ज़्यादा कसरत से मुतासर होते हैं, यानी अगर 10 मर्द इस मर्ज़ में मुब्तला हों तो एक औरत भी लाजमी तौर पर मुतासर हो सकती है। अब हम मॉर्बिड एनाटमी और पैथोलॉजी देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी तब्दीलियां आती हैं। पट्ठों की इंठन को पट्ठों का इस्कीमिया भी कहा जाता है, जो पीएच में कमी, दर्द पैदा करने वाले मादों जैसे ब्रेडिकनिन, एटीपी और हाइड्रोजन आयन के अखराज का बायस बनता है, जो पट्ठों की थकावट और इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस होने की वजह से पैदा होता है। कल की इरिटेशन की वजह से हो सकती हैं, लेकिन कोई मुस्तकिल तब्दीलियां देखने को नहीं मिलती। अब हम स्पैज्म की अलामात को देखते हैं। लिखारियों के हाथों, कलाइयों का दर्द इस मसले की सबसे आम शक्ल स्पास्टिक इंठन है। जैसे ही मरीज़ लिखने की कोशिश करता है, उंगलियां टॉनिक या क्लोनिक स्पैज्म से जकड़ी जाती हैं। ऐसे लोगों के लिए लिखना तकरीबन या मुकम्मल तौर पर नामुमकिन हो जाता है,
अगर ये लोग कामयाब तरीके से लिखने की कोशिश करें भी तो बड़ी मेहनत से कर पाते हैं और फिर लिखी जाने वाली तहरीर बेतरतीब और बिगड़ी हुई तोड़ी मरोड़ी सी जाती है। बाज़ औक़ात कलम को इतना मजबूती से पकड़ा जाता है कि कलम अपनी लिखने वाली जगह से हटाया नहीं जा सकता। दूसरी सूरतों में हाथ और कलाइयों में कपकपाहट पैदा हो सकती है जो मरीज़ के लिए लिखना नामुमकिन बना देता है। बाज़ लोगों में बाजू तेज़ी से थक जाते हैं और उनके लिए लिखना नामुमकिन हो जाता है। कभी कभी नमनेस या टिंगलिंग का एहसास होता है। कभी कभार हाथ और बाजू गर्म और सुर्ख हो जाते हैं और वेन्स भी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। हाथ को आम तौर पर दूसरी चीज़ों के लिए मामूल के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार पियानो बजाने वाले या सिलाई करने वाले एक ही तरह के मरीज़ में एक जैसी अलामत पैदा होंगी। डायग्नोज, अब हम इस स्पैज़्म मर्ज़ की तशख़ीस करते हैं। ये आसानी से ठीक होने वाला मर्ज़ है, लेकिन ऐसे मरीज़ों का इलाज शुरू करने से पहले कोरिया, पैरालिसिस एजिटेंट्स वगैरह जैसी पेचीदगियों का मुवाजना ज़रूर कर लेना चाहिए। असाबी मिजाज अफराद बाज़ औक़ात ये तसव्वुर करते हैं कि इनका दर्द कारोबारी या पेशा से मुंसलिक है। प्रोग्नोसिस, अमूमन ये क्रॉनिक मर्ज़ आखिरकार कुछ अरसा में ठीक हो जाता है या मरीज़ को अपना पेशा बदलना पड़ सकता है, लेकिन अगर मरीज़ बर वक्त होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू कर ले और तवज्जो से डॉक्टर के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक दवाई खाने से इस मर्ज़ पर बहुत जल्द काबू पाया जा सकता है। अब हम इस मसले का ट्रीटमेंट यानी इलाज देखते हैं। कम अज़ कम मामूल के काम से आराम करना ज़रूरी होता है। मसाज और हस्बे मंशा जिस्म को हरकत देना और तरतीब वार एक्सरसाइजेज भी मर्ज़ से निजात दिलाने में भी मददगार साबित हो सकती हैं। कुछ केसेस में मुतासरा असाब को बरकी कुव्वत यानी करंट जो कीमियाई अमल के ज़रिए हासिल किया जाता है लगाकर असाब को मुतहर्रिक किया जा सकता है। अब हम देखते हैं होम्योपैथिक रेमेडियल थेरापी एकोनाइट। ये दवाई राइटर्स क्रैम्प के कुछ केसेस में मददगार साबित हो सकती है, ख़ास तौर पर जब ये मर्ज़ न्यूराइटिस के साथ मुंसलिक होता है तो एकोनाइट इसमें मददगार साबित हो सकती है। अर्जेंटम मेटालिकम, ये दवाई उस वक्त मुफीद होती है जब स्पैज़्म या क्रैम्प्स उंगलियों में ज़ाहिर हों। सल्फ्यूरिक एसिड, ये दवाई पट्ठों की थरथराहट और राइटर्स क्रैम्प में ज़्यादा इस्तेमाल होती है या ज़्यादा मुफीद होती है। अब आपके साथ स्पैज़्म से मुतल्लक एक क्योर्ड केस भी शेयर करता हूँ, तो चले मरीज़ की केस टेकिंग करते हैं। मरीज़ का नाम BA, उम्र 50 साल, कद 5 फुट 10 इंच, वज़न 80 किलोग्राम। मरीज़ को शुगर भी है। मरीज़ हाइपरटेंशन का पेशेंट भी है। कारोबार या नौकरी, ये क्लर्क है। पेशे के लिहाज से ये क्लर्क है। चीफ कंप्लेन इसकी दर्दनाक ऐंठन और पिंडलियों में दर्द, दर्द फाड़ने वाला, जुज़वी फालज जैसी कमज़ोरी, हर दफ़ा जमा करने के बाद कमज़ोरी, चलते वक्त कमज़ोरी महसूस करता है, बैठने की पोजीशन से उठते वक्त पिंडलियों में दर्द की शिकायत करता है। मरीज़ बेचैन है, कमज़ोर याददाश्त है, खुद एतमादी की कमी पाई जाती है। मरीज़ नर्वस डिस्पेप्सिया में मुब्तला था। कब्ज़ शदीद थी। जिनसी मिलाप करने में दिक्कत थी। मेडिकल हिस्ट्री अपेंडिसेक्टमी इन 2018। फैमिली हिस्ट्री फादर राइट साइड हेमीप्लेजिया, काज ऑफ डेथ रेस्पिरेटरी चॉकिंग। वालिदा नॉर्मल, इसे कोई बीमारी नहीं थी सिवाय मौसमी बुखार या इस तरीके की दर्दें वगैरह या मौसमी कोई भी तब्दीली आने की हिस्ट्री मिलती है। इसके अलावा कोई भी बीमारी नहीं थी जिसको हम मेजर बीमारी कह सकते हैं। पास्ट हिस्ट्री में 1987 में क्रिकेट खेलने के दौरान बचपन में सर पर चोट लगी थी लेकिन बेहोश नहीं हुआ था। सबसे पहले एहतियाती तौर पर आर्निका 1 mg की एक खुराक स्टेट दे दी गई। इसके बाद फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन में एनाकार्डियम 200 की एक खुराक हर हफ्ते बाद लाइकोपोडियम 30 को कालीफास 6x के साथ अल्टरनेट किया। रोज़ाना 3 बार यानी हर 4 घंटे बाद रिपीट किया गया।
ये मरीज़ एक हफ्ता में ठीक हो गया। अगले हफ्ते से लाइकोपोडियम की एक खुराक 200 ताकत में हर हफ्ते बाद 3 माह के लगातार इलाज के बाद जो सेमिनल डिस्चार्ज के बाद पिंडलियों में दर्द महसूस होता था या दर्द महसूस करता था, इस दर्द से मुस्तकिल तौर पर निजात मिल गई और मरीज़ मुकम्मल तौर पर शिफा याब हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस शॉर्ट वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए आप हमें वीडियो देखने के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।